कृष्णवाणी में आपका स्वागत है, जहां श्री कृष्ण की वाणी जीवन की दिशा बनती है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से विचार करेंगे जो हर किसी के जीवन से जुड़ा है। मन को कैसे नियंत्रित करें। चलिए आरंभ करते हैं श्री कृष्ण की अमृतवाणी के साथ। जब हम जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता की बात करते हैं तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है हमारे अपने मन की। यही मन हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और यही मन हमें गहराइयों में गिरा सकता है। मन की गति बड़ी विचित्र है। ये कभी स्थिर नहीं रहता, कभी आगे भागता है, कभी पीछे लौटता है, कभी डराता है तो कभी भ्रमित करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इस चंचल मन को समझने और उसे नियंत्रित करने की अद्भुत विधि सिखाई है। उन्होंने यह बताया कि यह मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है और यही सबसे बड़ा शत्रु भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने मन से कैसा रिश्ता बनाया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपने आप को ऊंचा उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि वही आत्मा उसका मित्र भी है और वही आत्मा उसका शत्रु भी। यहां श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे भीतर जो चेतना है वही यदि सही दिशा में लगे तो हमारा उद्धार करती है, लेकिन यदि वह भ्रम और मोह में पड़ जाए तो वही चेतना हमें नीचे खींच सकती है। यही चेतना, यही मन जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। मन को नियंत्रित करने की सबसे पहली आवश्यकता है उसे समझना। मन हमेशा गति में रहता है। वह या तो भविष्य की चिंता करता है या भूतकाल की यादों में डूबा रहता है। वह कभी इस पल में टिकता ही नहीं। और जब तक मन वर्तमान में नहीं रहता तब तक जीवन में शांति संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब भगवद गीता का ज्ञान दिया तब अर्जुन का मन भी भ्रमित था, डरा हुआ था, मोह से भरा था। उसने अपने अपने लोगों को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन को यही सिखाया, मन को समझो, उसे नियंत्रण में लाओ, तभी तुम अपने धर्म को निभा पाओगे। अब सवाल ये उठता है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से वह वश में किया जा सकता है। यहां दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार सही प्रयास करना। मन बार बार भटकेगा, लेकिन हमें बार बार उसे सही मार्ग पर लाना होगा। जैसे कोई बच्चा बार बार गिरता है लेकिन उठकर फिर चलना सीखता है, वैसे ही हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होता है। वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूरी बनाना जो हमें भीतर से कमजोर करती हैं, जो इच्छाएं हमें अंदर से बांधती हैं, जो मोह हमारे मन को हिलाते हैं, उनसे धीरे धीरे वैराग्य लाना जरूरी है। श्री कृष्ण के अनुसार जब तक मन को इंद्रियों के आकर्षण से दूर नहीं किया जाता तब तक वह स्थिर नहीं हो सकता। इंद्रियां बाहरी वस्तुओं की ओर दौड़ती हैं और मन उनके पीछे पीछे भागता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मन को भीतर की ओर मोड़ता है, आत्मा की ओर, तो वहां उसे शांति मिलने लगती है। जैसे एक दीपक हवा से बचाकर रखा जाता है ताकि उसकी लौ स्थिर बनी रहे, वैसे ही मन को भी दुनिया की हवाओं से बचाकर साधना और अभ्यास से स्थिर बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण ध्यान योग की बात करते हैं, युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। जो योगी मन को आत्मा में लगाकर साधना करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त करता है। वो सुख जो इंद्रियों से नहीं, आत्मा से आता है। आज के समय में हम बाहरी सुखों के पीछे भागते हैं, अच्छा खाना, अच्छे वस्त्र, धन, प्रतिष्ठा, लेकिन मन फिर भी अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि वह भीतर से खाली होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, यदि मन को स्थायी शांति चाहिए तो उसे आत्मा से जोड़ो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं
कि एक संतुलित जीवन ही मन को स्थिर बना सकता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो व्यक्ति खाने, चलने, सोने, जागने में संतुलित रहता है, उसका योग दुखों का नाश करता है। इसका अर्थ है मन की स्थिरता केवल ध्यान से नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन से आती है। यदि हम बहुत अधिक खाएं, बहुत अधिक सोएं या बहुत अधिक काम करें, तो मन असंतुलित हो जाएगा। लेकिन यदि हम हर चीज में संतुलन रखें, तो धीरे धीरे मन शांत होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को एक और अद्भुत बात बताते हैं। तस्माद् योगी भवार्जुन, यानी अर्जुन, तुम योगी बनो। यहां योगी का अर्थ केवल ध्यान में बैठने वाला व्यक्ति नहीं है। योगी वह है जो हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सके, चाहे युद्ध हो या शांति, जय हो या पराजय। योगी का मन विचलित नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि हमें संवेदनाएं नहीं होंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी संवेदनाओं को नियंत्रित कर पाएंगे। हम गुस्से में भी सही निर्णय ले सकेंगे, डर में भी आगे बढ़ सकेंगे, मोह में भी सच्चाई देख सकेंगे। यही है योग का मार्ग। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मन को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम तरीका है उसे एक महान उद्देश्य में लगाना। जब मन का लक्ष्य ऊंचा होता है, जब वह किसी महान विचार या सेवा में लग जाता है, तब वह छोटी बातों से नहीं डगमगाता। अगर हमारा मन केवल अपने लाभ, नुकसान, प्रशंसा, आलोचना, सुख, दुख में लगा रहेगा, तो वह हमेशा अशांत रहेगा। लेकिन जब हम अपने जीवन को किसी बड़े लक्ष्य जैसे सेवा, प्रेम, आत्मज्ञान या परमात्मा की ओर लगाते हैं, तब मन स्वयं ही स्थिर होने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष सुख दुख को समान भाव से देखता है, जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ है, जब तक मन सुख दुख में डोलता रहेगा, तब तक जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों को संभव से देखता है, वही सच्चा शांत चित्त वाला होता है। यहां से हम ये समझते हैं कि मन का नियंत्रण कोई एक दिन की बात नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन, हर क्षण हमें अपने मन को टटोलना होता है। क्या यह सही दिशा में जा रहा है? क्या यह किसी मोह या क्रोध में बह तो नहीं रहा? श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हम इस मन को जितना अधिक समझते हैं, उतना ही यह हमारा मित्र बनता है। और जब यह मित्र बन जाता है, तब जीवन में न डर रहता है, न भ्रम। तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, और वही आत्मा हमें हमारे परम लक्ष्य तक पहुंचाती है। हमने पहले भाग में जाना कि श्री कृष्ण के अनुसार मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य जरूरी है। लेकिन अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब अभ्यास शुरू होता है तो मन किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है, और कैसे धीरे धीरे वह साधना से निर्मल, स्थिर और प्रभु से जुड़ने वाला बनता है। जब कोई साधक अपने जीवन में ध्यान, जप, भक्ति या आत्ममंथन की साधना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसका मन उसे ही चुनौती देता है। वह कहता है, तू क्यों कर रहा है ये सब? तुझसे नहीं होगा, तू पहले भी असफल हो चुका है, ये सब दिखावा है। ये मन की पहली परत होती है, संदेह और अस्थिरता की परत। श्री कृष्ण ने ऐसे मन को मिथ्या भाव कहा है, यानी जो वास्तविकता से परे है, भ्रम है, माया है। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने की सोचता है और कहता है, मैं अपने भाइयों को नहीं मार सकता, ये पाप होगा, तो श्री कृष्ण उसकी बुद्धि को चुनौती देते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम मोहवश पीछे हट रहे हो। यहां मन का दूसरा पहलू सामने आता है, मोह और भावनात्मक भ्रम। जब हम किसी निर्णय के सामने होते हैं, तो मन हमें भावनाओं की जाल में फंसा देता है। वह कहता है, यह मत करो, सब नाराज हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, तुम्हें दुख होगा। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यदि मन का निर्णय धर्म और विवेक से ना हो, तो वह अधर्म है। इसलिए श्री कृष्ण हमें विवेक जागृत करने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं, बुद्धि योगेन मां शृणु, यानी मेरी बात को बुद्धि से सुनो, भावनाओं से नहीं, क्योंकि केवल बुद्धि ही सही और गलत में फर्क कर सकती है।
मन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है निरंतर आत्मनिरीक्षण। हर दिन हर रात हमें यह देखना चाहिए कि हमारा मन किस दिशा में चल रहा है। क्या वह घृणा, ईर्ष्या, डर, लोभ, वासना की ओर बढ़ रहा है, या वह प्रेम, करुणा, सेवा और भक्ति की ओर? श्री कृष्ण ने कहा, यत्र यत्र मनोयति तत्र तत्र समाधिनः, यानी जहां जहां मन जाता है साधक को बार बार उसे वापस आत्मा में लगाना होता है। यह अभ्यास है। जब हम यह अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मन की अशांति शांत होने लगती है। जैसे कोई नदी जो उफान पर थी अब धीरे धीरे समतल हो जाती है, वैसे ही चंचल मन भी साधना से ठहरने लगता है। अब श्री कृष्ण का एक गहन सिद्धांत समझिए, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। इसका अर्थ है अपने स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है और दूसरों के धर्म को अपनाना भयावह होता है। यह मन की तुलना में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। जब हम दूसरों की राह, दूसरों की इच्छाओं, दूसरों की सफलता को देखकर विचलित होते हैं तो हमारा मन अपने स्वभाव से भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का एक अलग मार्ग है, अपनी अलग प्रकृति है। यदि हम अपनी राह पर चले, अपने धर्म पर टिके, तो मन भी शांत होता है, क्योंकि वह अपने स्वरूप के अनुसार चल रहा होता है। मन को समझाने के लिए श्री कृष्ण एक और उपाय बताते हैं, ईश्वरार्पण भाव, यानी जो कुछ भी करो उसे भगवान को अर्पण करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तू जो भी करता है, खाता है, देता है, तप करता है, उसे मुझे समर्पित कर दो। जब यह भाव आता है तो मन फल की चिंता छोड़ता है और कर्म में ही रमने लगता है। यहां से एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू होती है। मन जो पहले हर काम को अपने लाभ के लिए करता था, अब उसे प्रभु के प्रेम में करता है। हर कार्य पूजा बन जाता है। मन अब केवल पाने की इच्छा नहीं करता, बल्कि देने की, समर्पण की, सेवा की भावना से भरता है। यही वो मोड़ है जहां मन सचमुच संयमित होता है। अब वह आकर्षणों के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे परम आकर्षण मिल गया होता है, श्री कृष्ण स्वयं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, यानी अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। यह आदेश नहीं है, यह निमंत्रण है। श्री कृष्ण हमें आमंत्रित कर रहे हैं, हे आत्मा, तू जिस शांति को खोज रहा है वह मैं हूं। मन को मुझ में लगाओ और सब दुखों से मुक्त हो जाओ। अब एक गहरी बात समझिए। श्री कृष्ण के अनुसार मन को नियंत्रित करने का अंतिम और सबसे प्रभावशाली उपाय है पूर्ण समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अपने सभी कर्तव्यों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। यह अंतिम उपदेश है, मन को सारी उलझनों से मुक्त करने वाला उपदेश। जब मन अपने ही विचारों, इच्छाओं, निर्णयों से थक जाता है तब वह श्री कृष्ण की गोदी में विश्राम पाता है। यहां श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि जिम्मेदारियों को छोड़ दो, वे कह रहे हैं कि अपने भीतर का तनाव, चिंता, भय, ये सब मुझे सौंप दो। जीवन जीते रहो, लेकिन यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब मन इस विश्वास से भरता है, भगवान मेरे साथ हैं, तब वह डर से मुक्त हो जाता है। जब वह जानता है कि जो हो रहा है वह उनकी इच्छा से है, तब वह परिणामों से मुक्त हो जाता है। और जब मन परिणामों से मुक्त हो जाता है तो वह सबसे शांत, सबसे शक्तिशाली बनता है। ऐसा मन ही वास्तविक योगी का मन होता है, जो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर होता है। ऐसा मन ही जीवन में सभी तूफानों को झेलकर भी भीतर से शांत रहता है। तो आइए श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, मन को समझें, वह कहां भटक रहा है, अभ्यास और वैराग्य से उसे प्रशिक्षित करें। जीवन में संतुलन लाएं, आहार, व्यवहार, कार्य में। अपने धर्म को पहचानें, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करें, हर कार्य को ईश्वर को अर्पण करें। भक्ति, प्रेम और समर्पण से मन को ईश्वर से जोड़ें।
और अंत में जब भी मन अस्थिर हो, जब भी वह भ्रमित हो, तो श्री कृष्ण को पुकारे। वह भीतर से उत्तर देंगे, कभी मौन से, कभी प्रेम से, कभी आंसुओं से। श्री कृष्ण केवल एक भगवान नहीं है, वे हमारे भीतर की दिव्यता है। वे वह चिरंतन चेतना है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। मन को जीतना स्वयं को जीतना है, और स्वयं को जीतना ईश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पण से ही संभव है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको श्री कृष्ण की ये अमूल्य शिक्षाएं प्रेरणा दे रही है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। कृष्णवाणी पर हम साथ मिलकर आत्मा के उजाले की ओर बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण।